साल 2014, गुजरात का सूरत शहर। यहाँ एक सोसाइटी एक भयानक भूतें साय का अड्डा बन गई। ये कहानी हमें बताई है एक फौजी ने। वो इतना डर गया था कि बिना प्रार्थना के लिख नहीं पा रहा था। चलिए देखते हैं उस सोसाइटी का नक्शा। यही कुछ परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये सिलसिला कई सालों तक चला। एक अजीब से एहसास से शुरू हुआ और फिर आतंक और मौत तक पहुंचा। पहली घटना हुई एक गर्मी की रात। मिथुन नाम के एक लड़के का गला सोते समय किसी अनदेखी ताकत ने घोंट दिया। घर वालों को लगा कि ये बस एक बुरा सपना था, पर 3 दिन बाद ही पड़ोस की 2 लड़कियों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। इसके बाद ये साया एक और परिवार तक पहुंचा। वहां भी बेटियों पर छत से कूदकर किसी ने हमला किया। जल्द ही ऐसी डरावनी घटनाएं आम हो गईं। पूरी सोसाइटी में अलग अलग घरों में अजीब चीजें दिख रही थी। अब लोग समझ गए थे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और उन्हें इस बुरी ताकत का सामना करना ही पड़ेगा। मदद की पहली कोशिश एक रिश्तेदार ने की जो झाड़ फूंक जानता था, पर उसने जो देखा उसके बाद वो डर कर भाग गया। उसने एक लाल साड़ी वाली औरत को हवा में उड़कर छत तक आते देखा। वो इतना डर गया कि वहां से भाग निकला। सोसाइटी को बचाने की हर कोशिश मदद करने वालों के लिए ही जानलेवा साबित होने लगी। अब उस शक्ति ने सबसे मासूम को निशाना बनाया। गोलू नाम के एक बच्चे को देर रात घर से बाहर बुलाया गया। वहां गोलू का सामना उसी लाल साड़ी वाली औरत से हुआ। इस मुलाकात ने उसे अंदर तक दहला दिया। कुछ साल सब शांत रहा, पर फिर वो साया लौटा और इस बार उसका निशाना थी सरोज। उस साये ने सरोज पर कब्जा कर लिया। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और वो अपने ही परिवार के लिए अजनबी हो गई। परिवार बेबसी से देखता रहा और इन्हीं भयानक आखिरी शब्दों के साथ सरोज ने दम तोड़ दिया। इस बड़ी त्रासदी के बाद विष्णु ने इस जमीन का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? तब एक पुजारी ने एक बहुत पुराना और भयानक राज खोला। ये बात थी साल 2002 की। गुजरात दंगों के वक्त ठीक इसी जमीन पर जहां आज ये सोसाइटी है, एक भयानक हत्याकांड हुआ था। एक नवविवाहित जोड़े की बेरहमी से हत्या हुई। पति को मार दिया और पत्नी को जिंदा जला दिया गया। सच सामने आने के बाद शांति के लिए आखिरी कोशिश हुई, पर वो भी एक और मौत के साथ नाकाम रही। आखिर में सभी परिवारों को वो जगह छोड़नी पड़ी। पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।